जय गुरु जी संगत जी, मेरी आवाज़ आ रही है? गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। बहुत नर्वस हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या बोलना है क्या करना है। जो करवाएंगे गुरु जी करवाएंगे। जय गुरु जी। तो मैं सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी से मेरी हाय हेलो मम्मी पापा से पहले भी हो चुकी थी। सिर्फ हाय हेलो ही थी, पता नहीं था ये गुरु जी हैं या कुछ हैं, बस हाय हेलो ही थी। जब मैं 11-10 ईयर्स की थी, मैं स्कूल जाती थी अपनी एक दोस्त के साथ। दीदी थी, मेरी सोसाइटी में ही रहती थी, तो हम दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। और तो उनके गाड़ी में एक छोटा सा स्वरूप रहता था गुरु जी का। तो जब भी हम गाड़ी में घुसते थे तो वो ऐसे बोलती थी, सुबह सुबह का टाइम होता था तो बोलती थी जय गुरु जी बोल, जय गुरु जी बोल। तो मैं जय गुरु जी बोल के हो जाता था हमारा। फिर पूरा दिन याद नहीं करना, वो कुछ नहीं करना। फिर हर अगले दिन फिर जय गुरु जी करो, जय गुरु जी करो। फिर हैबिट बन गई थी। फिर ऐसे ही चलता रहा। बट मैं उनके साथ आई गेस 3 मंथ्स के लिए गई थी उनकी गाड़ी से। तो 3 मंथ्स तक हमारी पूरी जय गुरु जी रोज सुबह सुबह होती थी। फिर मेन जब हम गुरु जी हमारे घर आए तो पापा मम्मी ने बोला कि हम गुरु जी से मिलने जा रहे हैं और गुरु जी को घर लेके आ रहे हैं, स्वरूप लेके आ रहे हैं उनका। तो उनका अच्छे से खुशी से वेलकम करना। 7 सितंबर आई गेस। तो गुरु जी चुन्नी के पीछे छुपे हुए थे, तो हमें पता नहीं था गुरु जी कैसे दिखते हैं कैसे हैं। फिर जैसे ही वो चुन्नी ऊपर हुई तो मैंने बोला अरे मैं इन गुरु जी को तो जानती हूँ। ये तो जब मैं 10 ईयर्स की थी तो रोज़ मेरे को सुबह जय गुरु जी बोलती थी मैं। तो उधर से फिर तब भी कनेक्शन अच्छा था नहीं, बस हाँ जय गुरु जी, सुबह उठ के शुक्राना गुरु जी हो जाता था। फिर उधर से हुआ। फिर हम अच्छे से जुड़े, पूरा जल प्रसाद वो सब करा सेवा हमने। फिर मम्मी का सत्संग था, पहला सत्संग फेसबुक लाइव था। और फिर मम्मी के सत्संग जब था लाइव, उसके अगले दिन मतलब उसकी रात को मेरे को सपना आया था कि मेरी मम्मा गुरु जी के चरण दबा रही है, चरण सेवा कर रही है, मतलब पैर दबा रही है, मेरे को नहीं पता कैसे बोलते क्या बोलते हैं। और मैं उनके साइड में बैठी हुई हूँ। बहुत सिल्वर मतलब गोल्ड रूम था एकदम, लाइक बहुत चमक थी बट लाइक एकदम आंखों में नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरी आंखें प्रोटेक्ट हो रही हैं। फिर मम्मा चरण सेवा कर रही थी तो गुरुजी ने जल प्रसाद पिया और फिर उसी ग्लास से मतलब ग्लास रखा और उसी ग्लास से मैंने पी लिया। और फिर गुरुजी कहते हैं अब जय गुरुजी बोल। मैंने बोला जय गुरुजी। फिर गुरुजी ऐसे बोलते चल अब मेरे गुरु आए हैं, दर्शन देने आए होंगे, चल ढूंढते हैं। तो इतना ही था। फिर मैं सुबह उठी, मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे हुआ। तो फिर मम्मी कहती हाँ मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरु जी के कोई गुरु हैं या फिर कोई है जिनको फॉलो करते थे, कुछ ऐसा है। तो मम्मा को भी आंसर मिला। फिर मेरे को भी पता चला कि हाँ ऐसा होता है, वो सपने में आते हैं। फिर ऐसे ही सत्संग तो बहुत सारे हैं। फिर मेरे को एक दिन अगले दिन सपना आया कि नहीं मतलब बहुत वीक के बाद मेरे को सपना आया कि मेरी मम्मी को किसी ने गोली मार दी। तो मैं सुबह उठी, मैं बहुत रो रो के मम्मी के पास गई कि क्यों करते हो ऐसा, क्यों मर जाते हो लोगों के हाथ से, अच्छे से नहीं रह सकते। तो बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई। फिर मैंने मम्मी को बताया आपको पता है जब आप मर गए थे ना तो हम ऐसे हॉल में बैठे हुए थे, सारे ऐसे करके बैठे हुए थे, ऐसे कर रहे थे। तो फिर गुरुजी आके एकदम कोने में आके कहते पागल खड़ी हो क्या देख रही है, उठ जा, हो गया, कष्ट कट गया उसका जितना कटना था, तेरे से जितना कटवाना था। मतलब गुरुजी ने फिर मैं उठी, फिर मैं रो रो के मम्मी के पास गई थी कि उस वक्त भी एकदम फ्लैश आई थी, एकदम सिल्वर कलर की, गोल्ड कलर की एकदम फ्लैश आई थी कि खड़ी हो क्या कर रही है, पागल है, खड़ी हो जा मम्मी के पास, सो रही है उधर उस रूम में। फिर उधर जाके बहुत रोई। फिर मेरे को संगत जी एरोप्लेन्स के ड्रीम बहुत आते थे कि मेरे सर के ऊपर से एरोप्लेन जाके क्रैश हो गई मेरे सामने और फिर मैं भाग के सबको घर से निकाल रही हूँ कि चलो फटने वाला है बिल्डिंग, चलो जल्दी चलो। तो फिर मैं उठती थी कि इतना गंदा सपना आया और बहुत रोती थी बहुत रोती थी। गुरुजी आने के बाद वो सपना मेरे को एक बार भी नहीं आया और इतना भयानक सपना होता था वो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की वो सपने मेरे को अभी नहीं आते। इतना नेगेटिविटी ले आता था वो कि मेरे सामने क्यों क्रैश हो रहा है ये। और मैं मतलब हमारा जो सोसाइटी है उसके पीछे से लाइक बहुत सारी प्लेन्स जाती है, तो मैं छत पे जाती हूँ तो मेरे को ऐसे वो प्लेन उड़ती हुई जाती है तो मेरे को वो याद रहती है कि हाय अगर ये वापस यूटर्न लेके आ जाए तो गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे को वो सपना बिल्कुल नहीं आया। फिर बीच में बहुत सारे सत्संग हुए होंगे, हर छोटी छोटी चीज़ का ही सत्संग है। फिर एक दिन मम्मी पापा कहीं गए हुए थे, मम्मी पापा भैया कहीं पूरे दिन के लिए गए हुए थे। फिर मम्मी ने बोला तुम चाय प्रसाद बना के तुम और गुरुजी पी लेना। मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी तो मेरे को याद नहीं रहा कि गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाना था, तो मैंने अपनी कोल्ड कॉफ़ी बना ली। तो क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा पानी डाला
और कॉफ़ी डाली और उसको मिक्स कर दिया। फिर मैंने मिक्सर में थोड़ा सा दूध डाला, अपने हिसाब से बना ली। दूध डाला, मिक्स करा, जब फाइनल बन गया तो मैंने उसको अपने ग्लास में निकाली और वो पूरी, मतलब अब मेरा ग्लास पूरा भर गया और मैं अंदर देख रही हूँ उसमें एक ग्लास और बना हुआ है। तो मैंने बोला मैंने तो अपने हिसाब से बनाई थी, और मतलब इतना सा पानी और थोड़ा सा दूध डाला बस, और मैंने पूरा मिक्स करा, आइस डाला थोड़ा सा, तो वो एक कप और बन गया, एक ग्लास और बन गया पूरा भर के। तो मैंने बोला अब ये क्या हुआ। फिर अचानक से ऐसे लगा किसी ने पीछे से मारा कि अरे मैं क्या कर, मैं गुरुजी को कॉफी प्रसाद ही पिला दे, चाय प्रसाद बनाएगी नहीं तो मैं कॉफी प्रसाद नहीं पीऊंगा, कोल्ड कॉफी नहीं पीऊंगा। फिर उसका फिर मेरे को याद आया, अरे हाँ गुरुजी का भी प्रसाद लगाना है कोल्ड कॉफी का। फिर वही शुक्राना गुरुजी की मैंने इतना सा बनाया और आपने खुद ही देख लिया कि हाँ मैं भी तो पीऊंगा, चाय प्रसाद बोलिए तो कॉफी भी पी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मम्मी आई, मम्मी पापा सब लोग आए, फिर मम्मी पापा सबको बताया कि आज ऐसा हुआ, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई कि हाँ मैं इधर ही हूँ। और मम्मी पापा भैया जब भी कहीं सारे एक साथ चले जाते थे तो मेरे साथ जैनेट रहती थी, मेरी डॉग, तो वो ना ऐसे बहुत एक दिन बहुत ज्यादा तेज भाग के आई मेरे पास। फिर मैं मतलब ऐसी लेटी हुई थी, बहुत तेज भाग के आई मेरे पास। मैंने बोला क्या हो गया तेरे को अचानक से, मतलब उसको भी इतना वो खुश रहती है ना गुरुजी आने के बाद, उसको कमी महसूस नहीं होती, वरना लाइक हम उसको अकेला छोड़ ही नहीं सकते थे। जैनेट मेरी डॉग है, उसको हम अकेला छोड़ ही नहीं सकते थे। उसका पास्ट बहुत गंदा रहा है तो वो अकेले नहीं रहती थी, उसको लगता था कि हम उसको छोड़ के चले जाएंगे, बट वो गुरुजी आने के बाद उसको रहता था कि हाँ कोई है घर में, गुरुजी हैं घर में जो मेरी सहायता करेंगे। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर गुरुजी की बहुत प्रेजेंस फील होती थी। मैंने ऐसे हम सारे एक बार खाना खा रहे थे मिलके, तो मैंने बोला मम्मा आपको गुरुजी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। तो मम्मी कहती आप बताओ। मेरे को गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है, और बहुत बार होती है मैं जहाँ सोती हूँ उसके साइड में एक अलमारी है, उधर मेरे को ऐसा हमेशा लगता है कि गुरुजी खड़े हुए हैं और मेरे को देख रहे हैं। स्वरूप इधर है बट मेरे को उधर ऐसे व्हाइट चोले में ऐसे हमेशा दिखते हैं कि हाँ गुरुजी हैं, और फील होता है ऐसा फ्लैश आता है, गोल्ड का फ्लैश आता है, एकदम ऐसा फील होता है कि हाँ गुरुजी हैं। फिर फरवरी आता है, मेरा बर्थडे आता है, उससे पहले मेरे बर्थडे आज तक इतना अच्छा नहीं गया जितना इस बार गया। मेरा बर्थडे था 9 जनवरी को, और मैंने कुछ प्लान नहीं बना था, मेरा बर्थडे का एंड मोमेंट पे प्लान बना था। गुरुजी ने मेरे 2 दोस्तों को बुलाया सोसाइटी से, और हम बस बाहर खाना खाने चले गए। खाना खाने गए, हम वापस आ गए, और फिर थोड़ा मम्मी को चाय प्रसाद बना के दिया, गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया मैंने, और फिर मैं आराम से लेट गई। और आई गेस मम्मी का सत्संग भी था उस वक्त, पता नहीं। और फिर अब मेरे को लगे कि मेरे को ना रीना आंटी के घर जाना है, मेरे को ना रीना आंटी के घर जाना है, मेरे को रीना आंटी के घर जाना है। उधर उस मतलब अभी हमारे पास गद्दी वो सब नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि गुरुजी है नहीं, गुरुजी है, प्रेजेंस फील करवाते हैं, बट मेरे को जाना है रीना आंटी के घर। उधर मतलब इतना अच्छा लगता है मेरे को। फिर हम उधर गए, मैंने मम्मी को बोला कि चलो ना रीना आंटी के घर चलते हैं। उनसे ना एकदम मम्मी जैसी वाइब्स आती है, मेरी दूसरी मम्मी जैसी वाइब्स आती है मेरे को, एकदम प्यारी सी, इतनी स्वीट, इतनी केयरिंग है आंटी। तो मैंने बोला मेरे को रीना आंटी के घर जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मम्मी ने बोला 7 बज गए, उधर का रोड भी सुना है, तो तू कैसे जाएगी, और अभी अंधेरा भी हो गया है, 7 बज गए थे, ठंड का टाइम था, बहुत अंधेरा हो जाता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है कुछ नहीं होता, बट मैंने कपड़े चेंज नहीं करे। मैं थोड़ी 8 बजे जाके बोल रही हूँ मेरे को जाना है, मेरे को नहीं पता आप चलो या ना चलो, मैं अकेले जा रही हूँ, मेरे को जाना है। कहती तो चल फिर जल्दी चल, क्योंकि उस दिन हमने घर का भी सत्संग का प्लान कर रखा था कि हाँ हम घर पे भी सत्संग करेंगे, हम 4 बैठ के, मेरा भाई, मैं और पापा और मम्मी। तो मम्मी कहती जल्दी से चल फिर अब चल ले। तो फिर हमने केक लिया और हम रीना आंटी के घर चले गए। रीना आंटी के घर जाके हमने केक काटा, और अंकल उधर एक मेरे भाई या अंकल, उन्होंने मेरे को गिफ्ट दिया था, गुरुजी का छोटा सा पॉकेट स्वरूप मिला था मुझे उधर से। फिर एंड में हम ऐसे ही बैठे हुए थे। फिर मेरे को याद आया कि मेरे को क्यों जाना था उधर, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम उधर सत्संग के लिए गई थी तो उधर मेरे को रीना आंटी ने बोला था कि जब तेरा बर्थडे होगा ना तो तू पक्का आई हो मेरे घर, और हम इधर बनाएंगे तेरा बर्थडे। तो मेरे को तब तक तो याद नहीं था कि मेरे को बस ये था कि मेरे को जाना है उधर, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर जाके याद आया, उनके सामने मैंने उसी वक्त बोला कि याद है रीना आंटी आपने मेरे को बोला था कि तू मेरे बर्थडे के दिन आ जाइयो, अपने बर्थडे के दिन आ जाइयो, इधर केक काटेंगे और इधर सेलिब्रेट करेंगे। इतना अच्छा गया मेरा बर्थडे, इतना पॉजिटिव वाइब्स, इतना अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा कि इतना प्यारा बर्थडे बनवाया गुरुजी ने। फिर
पापा की बड़ी मंदिर में सेवा लगी हुई थी, तो उधर से भी प्रसाद आया मेरे लिए, सैंडविच प्रसाद आया। उसके लिए शुक्राना गुरुजी कि कैसे आपने मेरा बर्थडे इतना अच्छा बनाया। और एंड मोमेंट पे सारे प्लान बने थे, मेरे दोस्त आने का एंड मोमेंट पे बना, उनके साथ मैंने 1-2 घंटा रखा और 2 दोस्त थे बस, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बट इतना अच्छा, अंदर से इतना अच्छा लगा ना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर आता है हमारा वैलेंटाइंस डे। उधर से जितना मैं कनेक्ट हुई हूँ, फिर उधर से मेरे को जहाँ तक लगता है उधर से मेरे को गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। गुरुजी वैलेंटाइंस डे के दिन मम्मी बुलबुल आंटी के घर सेवा करने गई थी, उधर भी सत्संग का। पापा भी कहीं गए थे, उधर कुछ गुरुजी के काम से गए थे, या तो सेवा थी उनकी या सत्संग था। और भैया भी अपने दोस्तों के घर गया था आई गेस, जिनके घर स्वरूप था गुरुजी का और मानते थे। तो सारे जो भी गए थे सारे गए, या फिर भाई मेरा कहीं गया नहीं था, वो घर पे ही था, जानेट की सेवा कर रहा था। तो सारे सेवा पे लगे हुए थे। वैलेंटाइंस के दिन मेरे को रात को मेरे दोस्त का मैसेज आता है, स्कूल फ्रेंड का, कि मेरे घर ना सत्संग है तो आ जाइयो। मैंने बोला अच्छा तो गुरुजी का मानता है? कहता हाँ हम सब मानते हैं, तो तेरे को आना है तो तू आ जाइयो, बट तू इन्वाइटेड है। तो मैंने बोला चल ठीक है मैं देख लूंगी। अब उधर जाके असली में पता चलता है कि कितना अच्छा लगता है, बट वही आलस रहता है कि नहीं मेरे को नहीं जाना। उसका थोड़ी 1-2 घंटे बाद कॉल आता है, सुन तेरे को आना है, तेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तेरे को आना है। मैंने बोला अच्छा चल ठीक है मैं आ जाऊंगी। चलो फिर मेरा पक्का हुआ उधर का। मैं मम्मा निकली बुलबुल आंटी के घर सेवा करने और मैं निकली उधर आर्यन अंकल के घर सेवा करने। तो उधर पूरा सत्संग हुआ हमारा, और बहुत अच्छा लगा। फिर एंड में जो शुक्राना होता है ना, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वो आंटी को करवाना था, बट उधर कोई कर नहीं रहा था, बहुत जल्दी था, रश था कि जल्दी जल्दी खत्म करो, तुमने लेट शुरू करा अब जल्दी खत्म करो। मैंने बोला आंटी रुको मैं करवाती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट का होता है, अब उसके लिए कितना कॉम्प्रोमाइज करोगे। तो उधर मैंने वो करवाया, क्योंकि मैं सत्संग में गई थी तो मैंने निखिल अंकल से सीखा था। अब मेरे को पता नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस आया अचानक से, मैंने बोला मैं करवाती हूँ। फिर मैंने उधर शुक्राना करा एंड का जो होता है सत्संग के बाद, फिर सत्संग शेयर हुए, वो सब हुआ मेरे को। फिर मैंने घर में आके मम्मी को बताया, आपको पता है मैंने उधर सेवा करी, जो सत्संग के एंड में वो बोलते हैं ना शुक्राना, वो मैंने करवाया। तो मेरे को मम्मा कहती अरे वाह इतना अच्छा लगा। और मैंने वो निखिल अंकल से सीखा था, मैंने निखिल अंकल से सुना था, तो वो मन में इतना अच्छा लगता है, एक रिदम में सब लोग बोलते हैं, इतना स्वीट लगता है, इतना डिसिप्लिन उधर फॉलो होता है, इतना अच्छा लगता है उधर, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं घर आई, घर में मम्मा ने बोला अरे शुक्राना तो कर दी, हमारे गुरुजी इधर बैठे, हमारे घर में गुरुजी बैठे हैं, तो तूने इधर तो कुछ करा नहीं। फिर मम्मी बहुत सारे उनको फूल्स रोजेस मिले थे, फिर उधर से मैंने ओम बनाया, और फिर उसका जो ये होता है ना, तो उधर से मैंने हार्ट बना दिया। तो फिर मैंने बोला चलो एक गाना लगा देते हैं, गाना होता है 2 मिनट का, गाना लगा देते हैं। मम्मी का फेवरेट कोई गाना था या शब्द था मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो मम्मा ने बोला चल ठीक है ये लगा देते हैं। तो मैंने लगाया और फर्स्ट पे क्लिक हो गया वो। मैं इधर बैठी हुई थी, इधर गुरुजी का रंगोली वो सब बना रखा था मैंने। फिर मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे को पता चला कि वो 2 घंटे का वो करवा दिया गुरुजी ने, और मैं आराम से बैठी हुई हूँ, थकी हुई थी। उधर ही गुरुजी ने थकान भी हटा दी मेरी। फिर मैंने मम्मा आई, मम्मी ने बोला कि ले कड़ा प्रसाद, इसका भोग लगा दे। मैंने भोग लगाया, फिर मैंने आंखें बंद करके लेट गई, मतलब ध्यान में चली गई। मैंने आंखें खोली और वो ओम पूरा बिखरा हुआ, मतलब नीचे का जो ओम था ना, वो कर्व जो होता है वो पूरा ऊपर आ गया। मैंने आंखें खोली, मैंने बोला मम्मी आ जाओ मैंने बोला मम्मी आ जाओ। मम्मी पापा से रूम में बात कर रही थी कि आज पूरा कैसे हुआ। मैंने बोला मम्मी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहती मम्मी भाग भाग के आई, कहती कि आज तो हो गया, कुछ गुरुजी ने करवा दिया। मम्मी भाग भाग के आई। फिर मैंने बोला मम्मी ये देखो ओम पूरा बिखर गया। मम्मी कहती है। फिर मैं और मम्मी अच्छे से रोए कि कैसे गुरुजी ने मेरा उस वक्त हाथ पकड़ा और इतना अच्छा सिक्योर फील कराया। उस दिन से मेरे को ऐसा लगा कि मेरे सामने एक पूरा सर्कल बन चुका है जो गुरुजी के शील्ड से प्रोटेक्टेड है। अब मैं गुरुजी के अंदर हूँ, एकदम ऐसे लाइट ब्लू कलर का मेरे को सर्कल फील होता है कि मेरे को कुछ भी हो रहा है तो मैं उस अंदर हूँ, मैं उस सर्कल के अंदर हूँ। मेरे साथ गुरुजी हर पल हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। फिर मेरे को जो पॉकेट स्वरूप मिला था वो मेरे फोन के पीछे रहता था। और अब रात को मेरे को नींद ना आए, मेरे को YouTube देखने का मन ना करे, मेरे को दोस्तों से बात करने का मन ना करे, मेरे को कुछ और फालतू फोन में करने का मन ना लगे। मैं कोई सोशल मीडिया में नहीं हूँ और मेरे को जाना भी नहीं है। और फिर मैंने सोचा चलो गुरुजी आज आपको बताती हूँ मैं मेरा दिन कैसा गया, आज आपने क्या क्या करवाया मुझसे। फिर ऐसे रोज रात को मेरी और गुरुजी की बात होती थी कि आज मैंने क्या किया, मैंने क्या प्रोडक्टिव करा। और
क्या क्या करवाया आपने मुझसे, क्योंकि गुरुजी का इतना एनर्जी है कि वो मेरे अभी इसी वक्त मेरे से मेरी वो ले सकते हैं, मेरा लिविंग ले सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है। तो मेरे को हर दिन शुक्राना है गुरुजी का, मेरे को हर नया दिन देने के लिए। फिर हमेशा रात को बात होती थी तो अटैचमेंट रहती थी। फिर मैंने जो बताया था ना ड्रिंक का कि गुरुजी के सेम ग्लास से मैंने पी लिया था, तो अब मम्मा कहती थी कि अब ना तू ये वाला जो चांदनी में पानी रखा हुआ है वो तो रोज पी लिया कर उठ के, गुरुजी ये कहना चाहते क्योंकि मेरे को है स्किन एलर्जी। और फिर और उससे उसको भी मैं पीती थी ना, तो एक कनेक्शन बना रहता था मेरा कि हाँ गुरुजी हैं मेरे साथ हैं, मैं उनसे कुछ शेयर कर रही हूँ कुछ। मेरी मम्मी को इतनी सारी बातें नहीं पता है और इतने सारे सत्संग नहीं पता है, मैं इधर भी नहीं बोल सकती क्योंकि वो अंदर मेरे और गुरुजी के बीच के सत्संग है कि मैं किसी को भी नहीं बता सकती, और मेरे को कोई चाहिए भी नहीं बताने के लिए क्योंकि मेरे पास गुरुजी हैं। इतने सारे सत्संग है, मैं इतना रोती हूँ इधर बैठ के, मम्मी को पता भी नहीं चलता। मेरी इस बुक में इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, रोज लिखा हुआ है। इसमें मैंने अपना बकेट लिस्ट बना रखा है जो मम्मी को अभी तक नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। मेरे कुछ कुछ ऐसे सत्संग है कि किसी को भी नहीं पता, और मेरे को इतना अच्छा लगता है कि हाँ मेरे पास कोई है मेरे पास कि मैं हर एक चीज उनको बता सकती हूँ, हर एक चीज। और इतना अच्छा सेफ लगता है, इतना पॉजिटिव लगता है। फिर मम्मी बोलती थी गुरुजी की बेटी उठ जा, तो मैं 1 मिनट में उठ जाती थी, वरना 5 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो, 30 मिनट्स दे दो, उठ रही हूँ। मम्मा बोलती थी गुरुजी की बेटी उठ जा, मेरे आँख खुद मैं खुद उठ जाती थी, मेरे को फिर इधर उधर देखना नहीं होता था। फिर मैं रोज लिखती थी गुरुजी को कि आज मेरे दिन में क्या हुआ, या फिर मैं आज रोज बोलती थी। तो मैं जब लिखने लगी तो मेरे को निकले, मम्मी को निकले कुसुम आंटी ने ऐसे वो करवाया, फिर धर्मेंद्र अंकल आए, तो मतलब फिर मैंने जब लिख लिया पूरा, फिर मैं ना मम्मी को जाके बोली कि आपको पता है गुरुजी ने क्या करवाया, आपको आंटी बना दिया कि कुसुम आंटी ने मेरे साथ ये करा था, कुसुम आंटी ने आज मेरे को ये समझाया, धर्मेंद्र अंकल आए घर, तो मतलब वो पापा मम्मी को भी मैंने अंकल आंटी बना दिया था। फिर वैलेंटाइंस डे के बाद जो कनेक्शन हुआ ना, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं रोज मंत्र जाप लगा देती थी। मम्मी का बर्थडे आने वाला था और तो मम्मी के घर का काम होता था और मेरे को एनर्जी नहीं, घर का काम करने की एनर्जी ही नहीं है। तो मैं सोचती थी कि चलो मंत्र जाप लगा देती हूँ, और उस वक्त पता नहीं 3-3, 4-4 घंटे सत्संग चलता था, 3-3, 4-4 घंटे सत्संग नहीं, मंत्र जाप चलता था पूरा अच्छे से 2-3 घंटे। और मेरे को तब भी एनर्जी ना मिले, गुरुजी कह रहे हैं जाके सो जा, और मैं बोलूं गुरुजी क्या करवा रहे हो, मम्मी उधर इतना परेशान हो रही है कि मम्मी का बर्थडे है, उनको सत्संग करवाना है, इतने सारे संगत आएंगी, क्या करवा रहे हो आप, मेरे को सुला क्यों रहे हो। तो मेरे को एनर्जी ना मिले काम करने की। उस पीरियड में इतने सारे वो होते थे, इतने सारे मंत्र जाप चलता ही रहता था, पूरे दिन घर में चलता ही रहता था। फिर गुरुजी ने मेरे को मंत्र जाप से भी कनेक्ट कर दिया, धीरे धीरे सब हो रहा है मेरे साथ। हर चीज जो मैंने बकेट लिस्ट बना रखी है वो भी हो रही है धीरे धीरे मेरे साथ। मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन में चेक करती हूँ कि मेरे बकेट लिस्ट में क्या क्या है और क्या क्या मेरे को ऐड करना है, तो वो हो रहा है, मेरे को पता नहीं और वो हो रहा है। फिर उसके आगे मैं टिक लगाती थी कि अरे ये तो हो गया। फिर मुझसे काम ना हो। अब मम्मी के बर्थडे के एक दिन पहले मुझसे काम ना हो, मैं सो रही हूँ, मम्मी ने चिल्लाया एकदम कि क्या कर रहे हो, सारे सो रहे हो, इतनी सारी संगत आएगी हमारे घर। फिर अचानक से निखिल अंकल का कॉल आया, किसी का कॉल आया कि घर में नहीं हो रहा, बैंक्वेट में हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी संगत आनी थी, बहुत सारी। एक संगत के भी घर से भी दोस्त भी आ रहे थे, सब आ रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे और इधर नहीं आ सकते थे सब। वो गुरुजी ने 1 मिनट में प्लान चेंज करवा दिया। फिर मम्मी ने बोला ऐश करो, तुम ऐश करो, अब घर में नहीं हो रहा। मेरे को उधर से जो एनर्जी मिली कि चलो अब सारा घर निपटा देते हैं, फिर उधर से अच्छे से काम मैंने करवाना शुरू करवा दिया मम्मी का। फिर मम्मी का जब बर्थडे आया, गुरुजी ने मुझसे बहुत सेवा ली, बहुत सेवा करवाई, गुरुजी ने बहुत अच्छे से सेवा करवाई मुझसे। मेरे को इतना अच्छा लगा। हर संगत के फेस पे वो जो स्माइल होती थी ना, जो टीका लगाती थी, मेरे को टीका की सेवा दे रखी है, और जल प्रसाद जो सत्संग के बाद होता है वो बांटने की सेवा मिली थी। तो हर संगत को टीका लगाना और उनका स्माइल देखना, और बोलते थे ना कि जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी अंकल, तो उसमें जो स्माइल आती थी इतनी प्यारी लगती थी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, इतनी पॉजिटिविटी मिलती थी। फिर बहुत सेवा करवाई। गुरुजी को पता है कि मेरे शोल्डर में पेन है, इधर स्वेलिंग रहती है मेरे को शोल्डर में, तो गुरुजी ने मेरे से पानी उठवाया कि चल ये उठा के लेके जा, सारी संगत को बांट। इतनी सारी संगत आई हुई थी, सबको एक एक करके सबको पानी जल प्रसाद गुरुजी ने मेरे से बंटवा दिया। मेरे को मैं घर आई और मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मैंने गुरुजी ने सबको बंटवा दिया।
एक एक जल प्रसाद मुझसे। मेरे शोल्डर में इतना पेन रहता था, वो पेन भी खत्म हो गया है। कभी कभार रहता है जब ज्यादा लिख लेती हूँ कुछ ना कुछ। फिर गुरु जी ने अमृत वेला बख्शा थोड़ा थोड़ा, और लाइक सत्संग था सिमरन आंटी के घर में या उनके रिलेटिव्स के घर में, उधर से हम उधर सत्संग था। फिर उधर से नितिका आंटी कहती कि मेरे घर में ना अमृत वेला है। तो मेरी पहली क्लास थी उस दिन, मैंने 1 o'clock तक क्लास अटेंड करी। फिर हम उधर भागे सत्संग में मेरी टीका की सेवा थी और और लंगर प्रसाद बांटने की, मेरे को थोड़ा प्लेट दे दो सबको, वो सब सेवा लगी थी मेरी। उधर सेवा करवाई। फिर मैं बहुत लेजी रहती थी, ज़्यादा एक्टिव रहती नहीं थी, बस बास्केटबॉल खेलने जाती थी तभी थोड़ा एक्टिवनेस मेरे को आता था। तब तक लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में भी कुछ नहीं होता था। फिर नितिका आंटी के घर गए हम, फिर उधर से हम सीधा नितिका आंटी के घर गए। तो मेरे को रिंकू आंटी शायद उन्होंने बोला कि तू चल हमारे साथ अमृत वेला का सेवा करवा हमारे साथ। तो मम्मी चली गई घर और मम्मी मेरे को कहीं नहीं छोड़ती अकेला। मेरी मम्मी ने जब मेरे को ट्रिप पे भी छोड़ा है ना स्कूल में, वो रोती थी कि मत जा मेरे साथ रह। और मम्मा को कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं चली गई कि हाँ उनको पता है कि मैं एक सेफ एरिया में हूँ, मैं दोस्तों के साथ नहीं घूम रही, मैं संगत के साथ घूम रही हूँ, मैं सेफ एरिया में हूँ। इतनी पॉजिटिविटी मिलती थी सबसे, नितिका आंटी से, रिंकू आंटी से, सारी संगत से इतनी पॉजिटिविटी मिलती थी। अमृत वेला, फिर उधर पूरा अमृत वेला का मेरे को डस्टिंग की सेवा दी थी। और फिर गुरुजी का चोला लगाना था नितिका आंटी के साथ, वो सेवा बख्शी गुरुजी ने, वो सेवा करवाई मुझसे। फिर लोग आए, संगत आई, फिर उनको टीका लगाया, टीके की सेवा दी गुरुजी ने। फिर पूरी रात हमने जो सिमरन करा गुरुजी का, वाहे गुरुजी का सिमरन करा, इतनी एनर्जी आती थी, इतनी एनर्जी। फिर पाठ समझ नहीं आते थे, बट हाँ नींद नहीं आ रही थी कि मैं सुबह से 8 बजे की उठी हुई हूँ और ये नहीं कि मेरे को नींद आ रही है। 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए सुबह और मेरे को नींद ही नहीं आ रही। मेरी मम्मी आई थी 11-12 बजे रात को, क्योंकि वो घर चली गई थी, उनको घर का भी सेवा करना था। और फिर मैं उधर जगी हुई हूँ, मेरे को पता नहीं कि मैं एक पूरा दिन कैसे जग सकती हूँ। एक 24 आवर्स मैं आज तक नहीं जगी हूँ। गुरुजी ने, और मैं उसके बाद भी टायर्ड फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी का इतना एनर्जी है, इतनी पॉजिटिविटी है, तो नींद नहीं आ रही थी मेरे को। मम्मी ने बोला, फिर हम घर पहुंचे, फिर मम्मा ने बोला अब चुपचाप ना इधर देख ना उधर देख, सीधा बेड पे चली जा, और मेरे को नींद ना आए। मतलब इतनी एनर्जी गुरुजी ने बख्श रखी है ना, इतनी एनर्जी कि पूछो मत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम हर संडे सत्संग रखते थे, मैं, भैया, मम्मी और पापा हमेशा सत्संग रखते थे हर संडे। गुरुजी का वेलकम बैंड बजा। जैनेट मेरी डॉग, उसको ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी कि हम ताली बजा रहे तो वो ऐसे एक्साइटेड हो जाए और आ जाए। गुरुजी का वेलकम बैंड बजा और हम सारे ऐसे लाइन में खड़े होते कि गुरुजी का वेलकम कर रहे थे, और हमने तालियां बजाना शुरू करी। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे 1 मिनट बाद जैनेट को पता नहीं क्या फील हुआ कि हाँ गुरुजी आ गए और बैठ गए। वो ऐसे इधर से उधर भागे, इतनी खुश हुई। तो फिर पापा ने सत्संग के एंड में बोला, धर्मेंद्र अंकल ने बोला कि जैनेट को बताऊं वो क्यों इतना खुश हो रही थी। उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी। क्यों? क्योंकि गुरुजी घर में आए थे, गुरुजी साक्षात इधर बैठे हुए थे, इसलिए उसको इतना अच्छा फील हो रहा था। और वो पूरे सत्संग में वो इधर बेड पे बैठी हुई थी महारानियों की तरह, इतने अच्छे तरीके से पूरा उधर ही बैठी हुई थी वो। फिर गुरुजी जब से आए, सितंबर से आए, जैनेट को हर मंथ में उल्टी होती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुजी आए, उन्होंने जैनेट को भी इतना ज़्यादा ब्लेस किया है कि उसको कोई मेडिकल कंडीशंस नहीं है, उसको नहीं खाना वो नहीं खाएगी, ये नहीं कि उसको अगले दिन वॉमिटिंग आ रही है। इतना बख्शा है गुरुजी ने जैनेट को भी, इतना अच्छे से। उसका कल बर्थडे था, उसका बर्थडे भी बनवाया गुरुजी ने। और हर फोटो में हमने फोटो खींची जैनेट की, और हर फोटो में ये स्वरूप है, कैसे भी एंगल लो, नीचे से लो, ऊपर से लो, फोटो गुरुजी की है ही है। इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी हर चीज में हमारे साथ हैं। फिर सबसे बड़ा सत्संग जो मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरे को बास्केटबॉल खेलने का बहुत अच्छा लगता है। मेरे को बास्केटबॉल और बैडमिंटन, मैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स भी जाती हूँ, और मेरे को खेलना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को चाहिए सपोर्ट, और मम्मी पापा इसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हाँ तू खेल, तेरे को नहीं पढ़ना तू मत पढ़, बट तू खेल, अच्छे से खेल। अगर तू खेल रही तो खेलने पे फोकस कर, अगर तू पढ़ रही तो अच्छे से पढ़ने पे फोकस कर, जो कर रही हो उस पर अच्छे से अपना 100% फोकस डाल। फिर तो गुरुजी ने पहले मेरे को जर्सी बनवाई थी जिसका नंबर था 9, तो मेरा बर्थ डेट 9 जनवरी है, तो मैंने 9 ले लिया था।
अब रीला वो सॉरी, अब गुरुजी ने वो मेरा जर्सी थोड़ा छोटा आ गया था तो वो किसी और इंसान को दे दिया और मेरे को दे दिया नंबर 1। और मेरे को वो मेरे से जर्सी पहनी नहीं जाएगी, मैं ये दूसरे की जर्सी है, मुझसे नहीं पहनी जाएगी। फिर लॉकडाउन आ गया बीच में। फिर लॉकडाउन के बाद मैंने बोला टीचर को कि मैम मेरा ना 36 नंबर साइज का वो बनवा दो आप जर्सी। तो मैम कहती चलो ठीक है। जर्सी नंबर ना तो मुझसे पूछा गया था ना किसी से पूछा गया था। साइज का अगर जर्सी नंबर बन रहा है कि मैंने 36 साइज दिया तो 36 का मेरा नंबर होएगा, जर्सी नंबर नहीं। जर्सी आई मेरे पास, मैंने पहनी और मैं चली गई भाग के। तो मैंने अचानक से नोटिस करा कि जर्सी का नंबर 34 है। 34, अब 3 + 4 7। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ गुरुजी का इस पे भी सपोर्ट है कि तू खेल, तेरे को जितना मर्जी खेलना है तो खेल, तो अपना खेलना नहीं रोक सकती, मैं तेरे साथ हूँ, तू खेल, कोई भी पावर नहीं है जो तुझे रोक सकती है अभी खेलने से। तू अच्छे से मन लगा के खेल, तेरे को नेशनल्स खेलना है तो नेशनल खेलेगी और मैं हूँ तेरे साथ। तो गुरुजी ने मेरा जर्सी नंबर बख्शा मेरे को 34। और उससे मतलब जर्सी पहन के इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, मतलब इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब दोस्तों से मेरे को बात करनी नहीं है। दोस्त मेरे को रोज कॉल करते हैं, रोज पूछते हैं कि आजा खेलते हैं कुछ। नहीं, मेरे को नहीं खेलना, मेरे को नहीं खेलना, मेरे को उस नेगेटिव एरिया में अब नहीं जाना। मैं नीचे जाती हूँ, मैं नीचे जाती हूँ, सोसाइटी में घूमने जाती हूँ, मैं ऊपर आती हूँ, मेरा इतना गंदा मूड बना रहता है, मेरे को रोने का मन करता है क्योंकि नीचे इस सोसाइटी का मेरे को एरिया जो है वो नेगेटिव है, मेरे को नहीं पसंद। मेरे को अब मैं इतना पॉजिटिव एरिया में रह रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ, मैं संगत के घर जा रही हूँ, इतना पॉजिटिविटी है, मेरे से नहीं हैंडल होता अब नेगेटिविटी। मेरी दोस्त जा रही थी, मैं नाम नहीं लूंगी, मेरे बहुत सारे ऐसे, मैं जैनेट को लेके नीचे गई थी, मेरे दोस्त जा रहे थे मेरे सामने से, मेरे रोना निकल गया कि नहीं मेरे को इनसे नहीं मिलना, मेरे को इनकी शक्ल ही नहीं देखनी, मेरे को नहीं होना इनसे कनेक्ट, मेरे को इनकी आवाज नहीं सुननी, मेरे को इनको देखना नहीं है, मेरे को नहीं दूर रखो मेरे को इनसे। और मेरा रोना चालू, वो बस मेरे को कुछ नहीं बोला उन्होंने, वो बस मेरे सामने से गए। ऐसा लगा, इतनी नेगेटिविटी फील हुई मेरे को कि मैं कहाँ आ गई हूँ। अचानक से मैं इतने पॉजिटिव एरिया में रह रही हूँ, मैं सारी संगत के साथ रह रही हूँ, मेरे को मेरे फोन में किसी दोस्त का नंबर नहीं है, मेरे 3-4 दोस्त का नंबर है जिनसे मैं स्कूल का कभी कभार पूछ रही थी और वैसे बात करने के लिए सिर्फ 3-4 दोस्त रख रखे हैं, और वो भी गुरुजी ने ही रखवा रखे हैं मेरे लिए कि हाँ तेरे को उनकी मदद चाहिएगी तो इनके लिए पॉजिटिव रहे। तो अब सारे गुरुजी ने मेरे सारे दोस्तों से धीरे धीरे आराम से प्यार से सबसे लड़ाई करवा रखी है, और मैं इतनी खुश हूं ना उनसे लड़ाई करके बैठ के, क्योंकि अब उनके लिए है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, उन सब के लिए वो है, वो उधर खुश है, मैं इधर, और उधर वो रो रहे हैं, बॉयफ्रेंड बना रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ गुरुजी आप मेरे बॉयफ्रेंड हो क्योंकि आपने मेरे को वैलेंटाइंस डे के दिन जोड़ रखा है, आप मेरे पापा हो क्योंकि आप मेरे साथ हर पल रहते हो, हर चीज में सपोर्ट कर रहे हो, आप मेरी मम्मी हो, आप मेरे को इतना अच्छा खाना खिला रहे हो। मैं सत्संग में जाती हूँ, मेरे को मंचूरियन मिल रहा है, मेरे को चाउमीन मिल रही है, मेरे को पास्ता मिल रहा है, मेरे को पनीर मिल रहा है, इतना अच्छा खाना मिल रहा है मेरे को। अब मेरे को इतना सिक्योर फील होता है ना कि हाँ एक है जिसको मैं मम्मी बना सकती हूँ, पापा बना सकती हूँ, बेस्ट फ्रेंड बना सकती हूँ, कि हर चीज सुनेगा वो मेरी, हर चीज सुनेगा वो मेरी। फिर ऐसे अमृतेला तो बख्शा था थोड़ा गुरुजी ने, तो नींद नहीं आती थी रात को, मेरे को यूट्यूब पे नहीं जाना, मेरे को किसी दोस्त से बात नहीं करनी, तो मैं फिर अचानक से कोई मिनट नहीं लगता था मेरे को कि मैं इधर आके बैठ जाऊं कि हाय नहीं अभी पूजा पाठ भी नहीं करनी मेरे को, मैं बच्ची हूँ अभी कहाँ पूजा पाठ में लग रही हूँ मैं, नहीं मेरे को ऐसे भी फील नहीं होता था, मेरे को ऐसे फील बिल्कुल नहीं होता था। मैं आती थी तो बैठती थी, सुखमनी का पाठ चलता था, अमृतवेला की जो प्लेलिस्ट आती है गुरुजी की उस अमृतवेला ग्रुप पे, और वो चला के मैं बैठ जाती थी, अमृतवेला करती थी। तो एक दिन मम्मी आई, मम्मी उठ गई अमृतवेला के टाइम में 2 बजे, और मैं सोने जा रही थी क्योंकि मेरा 12 से 2 अमृतवेला हो चुका था। मम्मा आई, कहती क्या कर रही है, कहाँ पूजा पाठ में लग रही है, अभी तो तू बच्ची है, क्या कर रही है तू, अभी से इतना वो कर रही है तू, अमृतवेला वो सब कर रही है। तो मैंने बोला क्या हो गया, गुरुजी करवा रहे हैं ना। तो कहती कि हाँ तुम लोग बस गुरुजी के नाम से आंखें फोड़ लो अपनी। मैंने बोला आंखें फुड़वानी होगी गुरुजी फुड़वा लेंगे, जो करवाना होगा गुरुजी करवाएंगे, अगर अमृतवेला कर रहे हैं ना तो कोई टेंशन नहीं है, जो करवा रहे हैं फिर वो गुरुजी करवा रहे हैं। फिर जब हम उधर गए थे नितिका आंटी के घर में जो अमृतवेला था, तो ऐसे शुक्राने के एंड में ना मैंने वो बोला था कि गुरुजी एक बार आ जाओ सपने में और मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे को आपको फील करना है। तो फिर ऐसे बोला था, पूरा सेंटेंस बोला, फिर बोला एक दिन आ जाओ ऐसे ही सपने में दर्शन दे जाओ। फिर वो निकिता आंटी ने मेरे को समझाया गुरुजी के रूप में कि लाइक मत मांग मुझसे कुछ, जितना है उस पर शुक्राना कर, अब मेरे को कुछ नहीं मांगना, अब मैं इतना, अब
जब मेरे को पता है कि हाँ मेरे को कुछ नहीं मांगना, अब मैं ज्यादा खुश रहने लगी हूँ कि जो करवाना है गुरुजी ने करवाना। और उस वक्त मेरे को नितिका आंटी ने क्या समझाया कि एक फ्लैश होती है गुरुजी की, बहुत गंदी वाली गोल्ड में फ्लैश रहती है, और वो फ्लैश आंखों में लग सकती है, वो तुम्हारी आंखें डैमेज कर सकती है, वो तुम्हारी हेल्थ को डैमेज कर सकती है। फिर तुम सुबह उठोगे गुरुजी को कंप्लेंट लेके कि क्या करवाया आपने, सपने में आया और मेरे को आंखें मेरे को डैमेज करवा दिया आपने, क्योंकि बहुत बड़ा वो गोल्ड का फ्लैश आता है। जैसे मैं कह रही थी कि मेरे को सपना आया था गुरुजी का, बट इतना फ्लैश गोल्ड का उस फ्लैश था कि वो मेरी आईज प्रोटेक्ट हो रही थी उस वक्त, कि मेरे आंखों के सामने कुछ ट्रांसपेरेंट सा लगा रखा है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेरे को फील हो रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि इतना फ्लैश है। और फिर एक सेकेंड इतना शुक्राना है ना गुरुजी का, इतना शुक्राना। इधर आते हुए ऐसे करके बैठ के हंसते रहेंगे, मैं रो रही हूँ इधर बैठ के, मैं रो रही हूँ इधर बैठ के, उधर देख के ऐसे करके हंसते रहेंगे। ये देखो इतनी हंसी आती है ना मुझे। मेरे को बात नहीं करवाते गुरुजी, मेरे से बात करवाते ही नहीं है। मैं बोलूंगी गुरुजी आपको पता है मैं फ्यूचर का ना अभी ये सोच रही हूँ, मैं अभी फ्यूचर का ना, बोलेंगे छड़ ना मैं करवाऊंगा फ्यूचर का, तू क्यों सोच रही है, मुझसे बात ही नहीं करेंगे। मैं पीछे का सोचूंगी, छड़ ना हो गया ना, वो पास्ट है ना, क्यों सोच रही है, मुझसे बात ही नहीं करेंगे। मैं प्रेजेंट का सोचूंगी, तो चलो आज बात करते हैं कि आज अभी अभी मैं क्या सोच रही हूँ, छड़ ना मैं हूं ना तेरे साथ, बात ही नहीं करेंगे मुझसे। फिर मैं बोलूँ ठीक है आप ये कर लो, मैं ना मंत्र जाप कर लेती हूँ आपका, मुझसे बात करेंगे ही नहीं गुरुजी। आंखों में इशारा होता है, मैं इधर आती हूँ, मैं रूम में एंटर करके मैं हंस देती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरा मूड खराब है, इस रूम में एंटर होके मेरा मूड खराब हो ही नहीं सकता। मैं इधर रहूंगी कभी भी। मैं पहले वॉशरूम में रोती थी, मम्मी को पता रहता था कि मैं वॉशरूम में जाके रोती हूँ, बट मैं अब इधर खुल के रोती हूँ, जोर से रोती हूँ इधर। अब है हाँ, क्योंकि इधर रोना है, कुछ होगा इधर रोने से, कुछ होगा कि हाँ गुरुजी देख रहे हैं तू परेशान है, और गुरुजी परेशान करवा रहे हैं, वो भी उसके पीछे भी कोई रीजन है, उसका भी शुक्राना है, इतना ज्यादा शुक्राना है। बकेट लिस्ट में जो है मेरे को पता नहीं चलता कब हो जाता है, बस वो हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि क्या चीज मांग रहे तो कहाँ गुरुजी दे रहे हैं तुझे। इतने अच्छे थॉट्स, इतना विश्वास। सिर्फ गुरुजी की फोटोज है मेरे फोन में, और मेरे को उसका कोई दुख नहीं है कि मैं कूल नहीं हूँ, कि मैं रिलीजियस हूँ तो मैं कूल नहीं हूँ। मेरे दोस्त सोचते हैं कि ये तो पूजा पाठ में लगी रहती है, वैसे किसी को पता नहीं है, बट उनको लगता है कि अगर मैं किसी को बताऊंगी, मैं अभी 14 की हूँ, अभी उनके लिए क्या है, इंस्टाग्राम है, उनको फोटोज पोस्ट करनी है, और मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मैं अगर किसी को बताऊंगी ना, अपने क्लास में किसी को कि हाँ मैं अभी गुरुजी को मानती हूँ, कहती है कहाँ पढ़ रही है, कहाँ गुरु को मान रही है, तो मैं किसी को नहीं बता रही। और मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मेरे को नहीं पता वो असली मजा नहीं ले रहे हैं, वो अभी गलत औरा में है, इतने मेरे को नहीं पता, मेरे को उनके लिए दुख रहता है। जो पूछते हैं ना, जैसे मेरे को गुरुजी ने अपना सिम दिलवाया था, तो क्या हुआ, तब तक मम्मी का फोन रहता था, तो मेरा एक दोस्त पूछता कि कहाँ तू गुरुजी को मान रही है, कहाँ तू गुरुजी के स्टेटस लगा रही है, क्यों पंडितों को मान रही है। मैंने बोला मेरे को पॉजिटिविटी मिल रही है, आप इनको पंडित मानते हो मान लो, जो करना है कर लो, बट आप मेरे से ये बात डिस्कस नहीं करोगे। आपके पास स्टेटस पे म्यूट का बटन रहता है, आप वो दबा दो, मुझसे इस टॉपिक पे बात मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें लिटरली नहीं पता कि गुरुजी ने हमारे लिए कितना कर दिया, हमारे सामने इतना कर दिया गुरुजी ने। तो सोचो अंदर ही अंदर कितना कर रहे होंगे, कितना प्योरिफिकेशन ला रहे हैं हमारी बॉडी के में, पता नहीं कितना बड़ा कुछ आने वाला हो, क्या आने वाला हो, वो सब गुरुजी को पता है। और वो गुरुजी धीरे धीरे पता भी नहीं चलता, वो आता ही नहीं है, टफ टाइम आता ही नहीं है। नेगेटिव फील कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मंत्र जाप नहीं करा, क्योंकि गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करा। मैं तो मम्मी के पास जाती हूँ, बोलती हूँ मेरे को आज अच्छा नहीं लग रहा, तो मम्मी हमेशा कहती है मेरे को कि तेरा कनेक्शन है गुरुजी से, तेरा डायरेक्ट कनेक्शन है गुरुजी से, अब वो तो उनको टाइम दे नहीं रही है, तेरे को इसलिए नेगेटिव लग रहा है। और सही सच बात है ये, मेरे को मन नहीं करता कभी कभार गुरुजी के पास बैठने का, बट सच बात है ये, मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ, मेरे को रोने का मन कर रहा है, मेरे को चिड़चिड़ापन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है गुरुजी से, गुरुजी से। मैं इधर बैठ के हमेशा मंत्र जाप या सुखमनी पाठ करती हूँ, और मैंने आंटी से कि मेरे को आप सेंड कर दो, मैं रोज सुन के सोया करूंगी। तो उसमें पूरा 4 मिनट का दीदी ने मेरे को अच्छे से एक वर्ड मेरे को अच्छे से सुनवाया है उसमें, और इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना मेरे को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सबको जो भी जुड़े, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।